सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ठीक है, स्पेशल स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पीरियोडिक टेबल से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आपको पता है कि इस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हो रही है उन सब में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। इसीलिए इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे सभी को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का जो सबसे पहला वर्गीकरण किया गया था वो डोब्रेनर के द्वारा किया गया था। और ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिक का नियम जो दिया गया था वो डोब्रेनर के द्वारा ही दिया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम का जो प्रतिपादन किया गया था वो न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा इसको भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसका है? तो चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे दोस्तों। ठीक है, तो यह जो नियम है, यह नियम है दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह नियम जो प्रतिपादित किया गया था मेंडलीव के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो याद रखिएगा परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और ये भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी साथ में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो आवर्त सारणी का जो निर्माण किया गया था ये सर्वप्रथम किया था मेंडलीव ने। काफ़ी एग्जाम में ये भी देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का जो प्रतिपादन किया गया था ये मोस्ले के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो तत्व का वर्गीकरण है उसका जो आधार माना गया है वो परमाणु द्रव्यमान माना गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व का वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है परमाणु संख्या के आधार पर। और ये भी दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहते हैं। तो उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं? तो वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज स्तंभ को हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम आवर्त कहते हैं और वर्टिकल को वर्ग बोलते हैं, तो दोनों को याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की कुल संख्या है वो होती है 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त की कुल संख्या है वो होगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो याद रखिएगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है। तो आधुनिक आवर्त नियम के जो प्रवर्तक है वो है मोस्ले।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन होता है? तो तत्वों की आवर्त सारणी का जनक जो होता है वो है दिमित्री मेंडलीफ। ठीक है, तो दिमित्री मेंडलीफ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। तो आवर्त सारणी का जो लंबा रूप निर्भर करता है वो करता है परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो निम्नलिखित में से किस पर एक आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो ये आधारित है परमाणु संख्या पर, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो नियम था ये मोस्ले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, आक्रिय गैस किस समूह के सदस्य हैं? तो इनर्ट एलिमेंट जो है वो है शून्य समूह के एलिमेंट। ठीक है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसको भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा फर्स्ट समूह में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी समूह के तत्वों का सिक्का धातु कहा जाता है? तो समूह के किस तत्वों को हम सिक्का धातु कहते हैं? तो हम कहते हैं 1B को। ठीक है, मतलब पहले समूह को, बी वाले जो ग्रुप है उसको हम सिक्का धातु कहते हैं, जिसको कि क्षारीय मृदा धातु के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे जाने वाले तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में रखे जाने वाले जो तत्व हैं उसको हम बोलते हैं निष्क्रिय तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है, तो दूसरा तत्व क्या है? तो दूसरा तत्व हो जाएगा फर्मियम, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? तो पोलोनियम तत्व की जो खोज की गई थी वो की गई थी मैरी क्यूरी के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है, भारी धातु है, सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु कौन सी होगी? ओस्मियम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? लिथियम। ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, आपको पता होगा, जो सबसे हल्की धातु है वो लिथियम कहलाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है, तो सबसे हल्का तत्व यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, और ये भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वो है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौलिक गुण है? आपको बताना है तत्व का मौलिक गुण है, तो तत्व का मौलिक गुण कौन सा हो जाएगा? परमाणु संख्या, इसको भी याद रखिएगा, आप पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो पृथ्वी के पटल का 97.2% जो भाग है वो बना है 8 भाग से मिलकर, सॉरी 8 तत्वों से मिलकर बना है, तो 8 तत्व इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु तत्व पाया जाता है एल्यूमिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो तत्व की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, और धातु तत्व की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संक्रमण तत्व की विशेषता है, तो संक्रमण तत्व की क्या विशेषता है? अपूर्ण डी ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल हो वो अपूर्ण रहता है, ठीक है, पूर्ण नहीं रहता है। अगला सवाल है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होगा वो एक निष्क्रिय गैस होगी, ठीक है। अगला सवाल है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य होता है वो होता है एक क्षार धातु। तो इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है? तो ये जो होता है वो होता है नियॉन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो सामान्य गुणधर्म होता है वो होता है बेसिक और एसिटिक। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में जो तत्वों की संख्या होती है वो होती है 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो पांचवा आवर्त है उसमें टोटल तत्वों की संख्या है 18। तो दोस्तों उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। और आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।